पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे। उनकी बाल लीलाओं के हमेशा ही गुणगान होते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी ऐसी ही कुछ बाल लीलाओं के बारे में। एक बार की बात है, जब कान्हा छोटे थे तो एक राक्षसी पूतना जिसे कंस ने भेजा था, कृष्ण को मारने के लिए सुंदर सी महिला का वेश धारण कर गोकुल में आई और यशोदा से कहने लगी, मैं देवलोक की वासी हूँ। मुझे एक वरदान प्राप्त है, जो भी शिशु मेरा स्तनपान करेगा वो अमर और शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए मैं आपके पुत्र को अपना स्तनपान करवाने आई हूँ। भीतर आइए देवी। अंदर आकर पूतना ने कान्हा को गोद में लेकर स्तनपान कराना आरंभ किया। जी भर के दूध पी मेरे लाल, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। ये मेरा छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दूध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण। छोड़ो छोड़ो मुझे। कुछ ही पल में वो एक भयंकर राक्षसी बन गई और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन बाल कृष्ण ने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। मेरे लाल, ठीक है न तू, मेरा लल्ला? कान्हा एकदम सुरक्षित थे। ऐसे ही समय बीता। कान्हा को माखन इतना पसंद था कि वो अपने दोस्तों के साथ लोगों के घरों में जाकर माखन चुरा कर खाते। वो रहा माखन, चलो दोस्तों टूट पड़ो। कान्हा और उनके दोस्त गोकुल के हर घर से माखन चुराया करते थे। अरे ये यमुना काकी ने तो माखन ऊपर टांग रखा है, अब हम उस मटकी तक कैसे पहुँचेंगे? हम गुलेल से मटकी फोड़ सकते हैं और सारा माखन नीचे आ जाएगा। अरे बेवकूफ, वो माखन है, दूध नहीं, जो छेद से नीचे आ जाएगा। कान्हा, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। फिर कान्हा को एक तरकीब सूझी और उन्होंने सब ग्वालों की टोली बनाकर एक के ऊपर एक चढ़ने को कहा और आखिर में उन सब के ऊपर चढ़कर कान्हा ने मटकी नीचे उतारी। तभी यमुना काकी वहां आ गई और वो सब वहां से भाग गए। यमुना काकी कान्हा की शिकायत लेकर यशोदा के पास गई। यशोदा, आज तुम्हारा कान्हा फिर मेरा माखन चुरा कर खा गया, लेकिन मैं कह देती हूँ उसे डांटना मत। हाँ। इसी तरह और भी औरतें कान्हा की उलाहना लेकर आई, जिससे यशोदा मैया गुस्से में आ गई। कुछ देर बाद कान्हा घर आते हैं। मैया, बहुत भूख लगी है, थोड़ा माखन दो ना खाने को। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा माखन। पहले तूने जो लोगों के घरों से माखन चुरा कर खाया है उसके लिए क्षमा मांग, तभी तुझे माखन मिलेगा। माखन दो, नहीं तो सारी मटकी फोड़ दूंगा। अच्छा, मैं भी तो देखूं कैसे मटकी फोड़ता है। कान्हा ने लाठी से पल भर में ही सारी मटकी फोड़ दी। ये देख यशोदा मैया बड़ी गुस्सा हुई। यशोदा मैया उसे पकड़कर बाहर ले गई और रस्सी से बांधने लगी। आज सारा दिन इस एक ओखल से बांध कर रखूंगी तुझे, फिर देखती हूँ तू कैसे माखन चुराता है। मैया, तू किसे बांध रही है? मैं तो पहले से ही तेरी ममता के बंधन में बंधा हुआ हूँ। लेकिन यशोदा जब नन्हे कान्हा को रस्सी से बांधती तो हर बार वो 2 अंगुल छोटी ही रह जाती। उसने कई बार कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुई। वो बड़ी रस्सी भी लाई लेकिन वो भी छोटी ही रह जाती। इतना बड़ा पेट है रे तेरा। मैया, मैं बांधूं? ले बांध। लो मैया, हो गया। कैसा छलिया है रे तू, तब से पेट फुलाए खड़ा था। अच्छा, मैं घाट पर पानी लेने जा रही हूँ, तब तक तू यूं ही धूप में खड़ा रहेगा। यशोदा के जाते ही कान्हा ने उस ओखल को 2 बड़े पेड़ों के बीच फंसाया और जोर से रस्सी को खींचा, जिससे दोनों वृक्ष नीचे गिर गए और वो दोनों ही वृक्ष जो अपने पिछले कर्मों की सजा भोग रहे थे उससे आजाद हो गए। लेकिन जब यशोदा वापस लौटी तो उसने देखा कान्हा के बगल में 2 बड़े बड़े वृक्ष गिरे हुए थे, जिन पर बैठकर कान्हा मुस्कुरा रहे थे। हाय दैया, मेरे लाल, ठीक तो है ना तू? क्या हुआ यशोदा? मैं इसको ओखल से बांध कर गई थी जी, लेकिन पता नहीं कैसे ये बड़े वृक्ष आकर गिर गए। मेरे लाल, तू ठीक तो है ना? मैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। कान्हा बचपन में केवल माखन मिश्री ही नहीं बल्कि माटी भी खाते थे। एक बार यशोदा मैया से किसी ने शिकायत की,
काकी, हम सब खेल रहे थे, तब इसने मिट्टी खाई है। हाँ मैया, इसने मिट्टी खाई है मैया, देखो तो इसके मुंह में। लल्ला, तूने माटी खाई है? नहीं मैया, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा, मिट्टी तो गंदी होती है ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुंह खोल लल्ला। जैसे ही कान्हा ने अपना मुख खोला, मैया यशोदा को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। कान्हा के छोटे से मुख में अंतरिक्ष, दिशाएं, द्वीप, पर्वत, समुद्र समेत पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। कान्हा के मुख में ऐसा दृश्य देख मैया यशोदा चकित होकर वहीं गिर पड़ी। लगता है मैया मेरे तत्व और अलौकिक शक्तियों से अवगत हो गई हैं। तब श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी शक्ति रूप माया विस्तृत कर दी, जिससे क्षण भर में मैया यशोदा सब कुछ भूल गई। और अगले दिन कान्हा अपने दोस्तों के साथ नदी के पास पेड़ों पर चढ़कर बैठे हुए थे। तभी कुछ ग्वालन पानी भरने नदी पर आती है। ये देखो, ये नया घड़ा कल पास के गांव में मेले में गई थी, वहीं से लाई हूँ। सुंदर है ना? हाँ ममता, ये तो बहुत ही सुंदर है। चल अब जल्दी से पानी भर लो, नहीं तो बातों बातों में यही शाम हो जाएगी। अच्छा, नया घड़ा, अब देखो मेरी गुलेल का कमाल। सभी सर पर घड़ा उठाए जाने लगी। तभी कान्हा ने अपनी गुलेल के पहले ही निशाने से चांदनी का पानी से भरा घड़ा फोड़ दिया। हाय दैया, हमरा नया घड़ा तोड़ दिया। कान्हा के बच्चे, रुक तू अभी। लेकिन नटखट कान्हा अपने मित्रों के साथ वहां से भाग जाते हैं। ऐसे ही उनकी कई नटखट शरारतों के बारे में हम जानेंगे नटखट कन्हैया पार्ट 2 में। खाटू श्याम बाबा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश के करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था। बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी शक्ति का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार बर्बरीक ने देवी शक्ति की कठोर तपस्या की। बर्बरीक की कठिन तपस्या को देखकर देवी शक्ति वहां प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए? माते, आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत कर सकूं। तथास्तु, तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास भी नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, तुम्हें इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। भगवती शक्ति ने बर्बरीक को 3 दिव्य बाण वरदान स्वरूप दिए। वो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसी वजह से बर्बरीक अजेय हो गया। बर्बरीक अपनी माता के पास पहुंचा और देवी शक्ति के दिए वरदानों के बारे में बताया। माँ, मैं भी कौरव और पांडव के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ तुम एक महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की ओर से ही युद्ध करूंगा। अपनी माँ को वचन देकर बर्बरीक नील घोड़े पर सवार होकर 3 बाण लेकर रवाना हो गया। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, वो ये सब लीला होते देख रहे थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेगा, और वो ये भी जानते थे कि कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। इसलिए रास्ते में ही श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका। बर्बरीक को रोकने का अब एक ही उपाय है। मुझे बर्बरीक से
उसके शीश का दान मांगना होगा। हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो? ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो? ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से मात्र एक बाण भी शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही लौट आएगा। अच्छा, तो फिर इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। ब्राह्मण राज, अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। ये तीर बिना लक्ष्य पूरा किए वापस तरकश में नहीं लौटते। बर्बरीक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता है। असली रणभूमि में अगर मैं सभी पांडव भाइयों को अलग अलग कहीं छिपा भी दूंगा ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इन अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूंगा। मैं वचन देता हूँ, आप मुझसे दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते। कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। बर्बरीक की प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने रूप में आ जाते हैं। बर्बरीक उन्हें प्रणाम करता है। वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरीक, युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है, और तुम महावीर महायोद्धा हो, अतएव मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, पर मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली ये कि मेरी देह को आप स्वयं अग्नि देंगे, और दूसरी इच्छा ये कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरीक। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरे नाम से ही तुम्हारी कलयुग में पूजा की जाएगी। कलयुग में खाटू श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी। फाल्गुन माह की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। बर्बरीक को ब्रह्मा जी का श्राप था कि उनकी मृत्यु पृथ्वी लोक पर भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी, तभी वो श्राप मुक्त हो सकता है। बर्बरीक का सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण बोले, तुम सबको आपस में विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव, फिर हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के पास ही चलते हैं। पौत्र बर्बरीक, तुमने तो युद्ध को बहुत ध्यान से देखा है। क्या तुम बता सकते हो हम सब वीरों में से इस युद्ध को जीतने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। मुझे तो युद्ध भूमि में सिर्फ वासुदेव कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। इस धर्म युद्ध को जीतने का संपूर्ण श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बर्बरीक, तुम धन्य हो, तुमने बिल्कुल सही निष्कर्ष दिया। इसके पश्चात सभी पांडव बर्बरीक के निर्णय की सराहना करते हैं और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो जानते थे यदि स्वयं वासुदेव न होते तो ये धर्म युद्ध जीतना असंभव था। धर्म की विजय स्वयं वासुदेव कृष्ण के कारण ही हुई थी। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बर्बरीक को कलयुग में श्याम नाम से पुकारा जाने लगा। आज भी खाटू श्याम जी महाराज के अनेकों भक्त रोजाना उनके दर्शन करने जाते हैं और उनसे मन वांछित फल की प्राप्ति करते हैं।